हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2024 के रिज़ल्ट के बारे में। आप सोचेंगे रिज़ल्ट तो जारी हो चुका है, फिर यूजीसी नेट 2024 के जून के रिज़ल्ट को लेकर क्या अपडेट है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने जून का री एग्ज़ाम दिया है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिज़ल्ट फिर से जारी होगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर, और साथ ही साथ ये खबर सही है या फिर गलत, इस पे भी बात करेंगे। तो देखिए, रिज़ल्ट फिर से जारी होगा या नहीं, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट का यहाँ पर मैटर क्या है। आप सभी को पता है कि जब आंसर की रिलीज हुआ था उस समय कई सारी खामियां देखने को मिली, और जब उसके बाद आप सभी ने देखा होगा जब फाइनल स्कोर कार्ड जारी हुआ है तो उससे अगर आपने अपना आंसर की चेक किया होगा और जो आपने आंसर की से चेक किया होगा और जो आपने स्कोर कार्ड पर देखा होगा, उन दोनों में आप सभी को अंतर दिख रहा होगा। और ये अंतर देखिए, कुछ कुछ सब्जेक्ट में 10-5 नंबर का है और कुछ सब्जेक्ट में देखिए 20 नंबर तक का। यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना अंक का जो यहाँ पर अंतर दिखेगा। ठीक है, तो जो अभ्यर्थियों ने ये सारी चीज़ें फेस किया है उन्होंने कंप्लेन किया है हाई कोर्ट में। ठीक है, और हाई कोर्ट में याचिका अभ्यर्थियों के द्वारा दायर किया गया है इन सारी चीज़ों को लेकर, खामियां को लेकर, कि जो आपने आंसर की जारी किया था ऑफिशियली उससे हमने मिलाया था, और फिर जब आपने स्कोर कार्ड जारी किया उससे हमने मिलाया था, दोनों में काफ़ी अंतर है जबकि सिमिलर होना चाहिए। तो देखिए, कुछ सब्जेक्ट जो कि कई शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, आप सभी को पता है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो देखिए उसमें भी इतने ज़्यादा अंकों का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें भी नॉर्मलाइजेशन को भी अपनाया जाता है तो। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट का देखिए नेक्स्ट हियरिंग 5 दिसंबर को होने वाली है, और 5 दिसंबर को अगर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आता है तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें रिवाइज हो, इसकी पूरी पूरी संभावना तब बनती है अगर फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है तो। और देखिए, केवल और केवल एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, अगर हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वाले अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, तो केवल व केवल यहाँ पर एक सब्जेक्ट की बात नहीं है। कई ऐसे अभ्यर्थियों की कंप्लेन है जो अलग अलग सब्जेक्ट से हैं, उन्होंने ऐसी गलतियाँ पाई हैं आंसर की को लेकर, और साथ ही साथ जब फाइनल आंसर की जारी हुआ है तो कुछ अभ्यर्थियों का ये भी शिकायत है कि हमारा जब हमने चेक किया था तो हमारा नेट या फिर जेआरएफ हो रहा था, और फिर जब फाइनल आंसर की जारी किया फाइनल जब रिजल्ट जारी किया गया तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में अभ्यर्थियों की एकजुटता की अगर हम देखें तो कमी है, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ अभ्यर्थी अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन में जुट गए हैं, और कुछ अभ्यर्थी जो पीएचडी का भी आने वाला है। ठीक है, पीएचडी का आप सभी को पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रारंभ हो गया है दाखिले का, उसमें अभ्यर्थी बिजी हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें अगर हम रिजल्ट को लेकर बात करें, एनटीए की मनमानी को लेकर बात करें, तो अभ्यर्थियों की कमी है। अगर यही अभ्यर्थी एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनटीए अभ्यर्थियों की बात को न माने और इसको गंभीरता से न ले। देखिए, ऐसे ही अगर होता रहा तो फिर आने वाला जो दिसंबर का एग्ज़ाम है वो भी इससे प्रभावित होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसमें देखिए केवल केवल एक अभ्यर्थियों की नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये शिकायत है कि हमने आंसर की से चेक किया था, फिर हमारा जब फाइनल परिणाम जारी किया गया है तो दोनों में काफ़ी अंतर है और काफ़ी ज़्यादा अंकों का अंतर है। हमारा नेट या फिर जेआरएफ हो जाता, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस वाले अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट अभ्यर्थी गए हैं, और हाई कोर्ट में देखिए 5 दिसंबर को फिर से सुनवाई होने वाली है, और 5 दिसंबर को सुनवाई में क्या कुछ होता है तब सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी तो देखिए फिलहाल इतना ही कहना है कि अगर आप सभी को आवाज़ उठानी है तो आप सभी एक साथ आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। अगर आपने ये सारी चीज़ों को फेस किया है तो आप एक ही साथ आवाज़ उठा सकते हैं, नहीं तो देखिए ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आप एक साथ आएंगे तो आप सभी को पता है कि संख्या बल का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अगर आप ज़्यादा संख्या में अपनी बात को रखते हैं तो शासन प्रशासन या फिर कोई भी चीज़ हो उस पर ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर ऐसे ही आप 2-4 के ग्रुप में अगर आप याचिका दायर करते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, वो सिर्फ काउंट होने के लिए रहता है। तो बस यही है कि आप सभी अपने दिसंबर के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अगर आपको आवाज़ उठाना है तो आप सभी एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और सड़कों पर उतरिए, तभी कुछ सकारात्मक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। नहीं तो आप सभी को पता है कि एनटीए की यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और निश्चित तौर पर दिसंबर का जो एग्ज़ाम है ये भी उसमें प्रभावित होगा। ठीक है, तो आप सभी देखिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अगर आपको एक साथ आकर अपनी आवाज़ को उठाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दोनों चीज़ें आपके हाथ में, आप जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको दिसंबर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप करते रहिए। अगर चाहते हैं कि इसमें कोई सुधार ना हो, ऐसा चलता रहे, तो ऐसा निश्चित तौर पर चलता ही रहेगा अगर अभ्यर्थियों के द्वारा एकजुट होकर नहीं बोला गया तो। ठीक है, बाकी 5 दिसंबर को देखते हैं क्या कुछ होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।